दो हिस्सा, एक है अकीदत, एक है जरूरत। वाह, अकीदत जरूरत। दूसरा हिस्सा मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब ये तकरीर कहां करें? जानवरों के बीच में? देख लें रोड पर क्या हो। आप लोग सुनोगे तो बोल दो सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? दो पार्ट, एक है अकीदत, एक है जरूरत। अकीदत कहती है कि चल मदीना चले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अकीदत कहती है कि चल शहरे रसूल चले। अकीदत कहती है कि चल हर साल हज को चले। लेकिन मेरे गरीब भाई की बेटियों की जरूरत कहती है अब भी मत जा। मेरे हाथ पीले हो जाए, मैं रुखसत हो जाऊं तब जा। अकीदत कहती है तैबा चल, लेकिन जरूरत कहती है कि पहले शहर तैबा की अजमत को समझ ले तब चल। वाह, क्या बात है। अकीदत कहती है चल मक्का चले, चल मक्का चले, लेकिन शहर मक्का की अजमत कहती है पहले खाके मक्का की रिफात को समझ ले तब मक्का चल। वाह 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 वाह, क्या। लेकिन कौन समझाएगा आपको? ढेर आलिम चीख के मर गए, मेरे जी से कितने मरेंगे, लेकिन आप नहीं सुधरोगे। जो कौम कौवालों के पीछे दौलत लुटावे, जो कौम मजहब की रूह को अपने हाथों से खुद कत्ल कर दे, जो कौम अपने बेटे की शराब न छुड़ा सके, जो कौम सूद के पैसे को जायज समझकर रोज गटकते रहे, और उसके बाद तो दुकान खुली हुई है पीर साहब की तावीज बेचने के लिए। एक तरफ हो जख्म तो मरहम रखें। इसलिए बलियाबी आपसे विनती करके शायद आखिरी तकरीर कर रहा है। मेरे अजीज, कपड़े के पर्दे पर नहीं, बड़ी मजबूत दीवार पर तेरी बर्बादियों की पूरी किताब लिख दी गई है। अगर होश बेचे नहीं हो तो बंद कर दो महंगा निकाह। क्या बात है, क्या बात है, महंगा निकाह। अगर जमीर जिंदा है तो निकाह को सस्ता करो। बेटियों को बोझ मत बनने दो, निकाह को सस्ता करो। क्या पैगाम है, जिंदाबाद। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। जख्म के मारे हुए, खंजर के मारे हुए जख्म भरे जाते हैं। कलम की मारी हुई नस्लें सदियों तक खड़ा नहीं हो पाती। लेकिन हम कहां हैं? हम क्या कर रहे हैं? अब तो अल्लामा शकील साहब हालत यह है कि उमरा पर जाते हैं
तो जाने से पहले एक बड़ी दावत, लौट कर आते हैं तब फिर एक दावत। उमरा कबूल हुआ कि नहीं हुआ इसकी परवाह नहीं। अरे कुछ तो रहम कर, कुछ तो शर्म कर। शहरे रसूल जाने के बाद भारत में एक एक ईमान वाले का बच्चा नबी की अजमत के लिए रोज जान दे रहा है। चौबीस घंटा बलिया भी रडार पर है। रोज मीडिया ट्रायल हो रहा है। हर घंटे नई नई रिपोर्ट लाई जा रही, कोई रास्ता निकालो। मेरे अजीज, संभल सकते हो तो अपनी नस्लों को संभाल लो। अकीदत, जरूरत। अकीदत कहती है तैबा चल, जरूरत कहती है पहले शहरे रसूल को जान ले तब तैबा चल, तब तैबा चल। लेकिन आजकल तो जन्नत बेचने की दुकान खोल रखा है कुछ लोगों ने। और जन्नत बेचवाने वाले कितने खूबसूरत एजेंट आ रहे हैं, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो दूसरे को पट्टा काट के दिए जा रहे हैं। जैसे लग रहा जन्नत उनके दादा की जागीर हो। मैं भी सोचा था कि भीड़ लगी है, बिक रही है जन्नत, चलो मैं भी ये खरीद लूं। जब भीड़ चीरते हुए आया, करीब से देखा तो देख करके आंखें फटी की फटी रह गई। जन्नत बेच तो रहे हैं लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। क्या जुमले, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैलून दाना नजर नहीं आया, वाह। वो शहरे रसूल है रे। अल्लाह ने पूरी जमीन बनाई, उसी जमीन में अमेरिका भी है, इजराइल भी है, रूस भी है, जर्मन भी है, फ्रांस भी है, इंडिया भी है, नागालैंड भी है, बर्तानिया भी है, ब्रिटेन भी है, सारी दुनिया है इसी जमीन पर। लेकिन मेरे अल्लाह ने पूरी रूए जमीन की कसम नहीं फरमाया। अल्लाह ने कसम फरमाया है तो सिर्फ दो शहर का, एक मक्के की कसम फरमाई है, एक मदीने की कसम फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत। और इन दोनों शहरों की रब ने कसम इसलिए फरमाई है कि इन्हीं शहरों में महबूब का कदमे पाक। लेकिन आज जो उमरा पर जाता है तो गुंबदे खजरा पीछे है, सेल्फी लेके फोटो भेजता है। क्या पैगाम है हजरत? एक मर्तबा बेटा नहीं कहता कि अब्बू मैंने जानवर की तरह खट करके पैसे इकट्ठा करके उमरा को भेजा हूं। गए हो तो रोज़े रसूल से अपनी मगफरत लेकर आओ, ये नहीं कहता। खाने काबा पीछे और सेल्फी लेके भेज रहा है, गुंबदे खजरा पीछे है और सेल्फी लेके भेज रहा। अरे तुझसे बेहतर तो मदीने के कबूतर एहतराम जान गए रे, कि गुंबदे खजरा के को पीठ दिखाकर कोई परिंदा आज तक मदीने में नहीं गुजर सका है। जब भी गुजरा है तो तवाफ करते हुए रोज़े रसूल को गुजर गया। लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। लेकिन तुम पैसा खर्च करके अगर तुम एहतराम नहीं कर सकते हो तो अल्लाह के वास्ते तुम मेरे सरकार के रोजे की सेल्फी लेकर तौहीन भी मत करो, तौहीन भी मत करो। इसलिए जो बाप अपने बेटे को उमरा पर भेज रहे हो उससे कह देना कि आप ये मोबाइल स्मार्ट लेकर नहीं,
सिंपल सादा दे दो सही, वाह, और कह देना अब्बू जा रहे हो ना, तो हमें तुझे मक्के की शहर की तस्वीर के साथ तुझे नहीं देखना चाहता हूं। हाय हाय, वाह, तुम जाओ तो वहां से अपनी भी बख्शिश की जमानत लेकर आओ, मेरी भी बख्शिश की जमानत लेकर आओ। क्या पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना तबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ज़हन हाजिर करो, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मिशन, मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। मौत लोगों की होती है, मिशन की नहीं होती। और आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। अरे वाह वाह, क्या बात है बात समझ में आ रही? जी। तो समझ में आ रही तो बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी। वाह, लोग रोज पैदा होते हैं, मिशन कभी कभी कभी। कभी आदमी रोज मरता है, मिशन कभी नहीं मरता। तवज्जो चो, मिशन नहीं मरता। वाह अब आंखें खोल लो, जी, जहन को हाजिर करो। करम करम, महीना 12 रबीउल नूर का, वक्त सुबह सादिक का, घर है अब्दुल्ला का, हाय, घर है अब्दुल्ला का, दिन है पीर का, पीर का, वलादत हो रही है एक बच्चे की। सुभान अल्लाह, मक्के वालों ने कहा कि अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। क्या बात है, किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब को पोता पैदा हुआ है। क्या बात है मक्के की औरतों ने कहा आमना बी को बेटा पैदा हुआ है। जहन हाजिर करना, जी। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी। कभी कभी जहन हाजिर रखना, आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी। जैसे ही मक्के की औरतों ने कहा आमना बी को बेटा पैदा हुआ, खाने काबा झूम रहा है। काबे की गोद में 360 जो बरसों से कब्जा किए थे, कब्जा किए थे। तारीख यही है कि कब्जे हुए हैं तो कब्जा मुक्त भी हुआ है, मुक्त भी हुआ है। वाह, कब्जा हुआ है तो कब्जा छुड़ाया भी गया है। अमर जब कल काबतुल्लाह का कब्जा छुड़ाया जा सकता है तो भारत के बैतुल्लाह का भी कब्जा छुड़ाया जा सकता है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हुजूर गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी सरजमीने भीमराजपुर। आदमी बड़ा नहीं होता है, वक्त बड़ा होता है। लोग बड़े नहीं होते, समय बड़ा होता है। समय बड़ा होता दिन बड़ा नहीं होता है, है, घड़ी बड़ी होती है। हाय, लोग बड़े नहीं होते, वक्त बड़ा बड़ा होता होता है। है अब जहन को हाजिर कर, जी। बड़ा वक्त लाने के लिए छोटी छोटी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पड़ेगी, जब तक छोटी चीजों की कुर्बानी नहीं देगा तब तक बड़ा वक्त तेरे सामने नहीं आएगा। इसलिए लज्जतों की कुर्बानी देनी होगी, बेशक आवारगी की कुर्बानी देनी होगी, नफ्स की कुर्बानी देनी होगी, सुकून की कुर्बानी देनी होगी। याद कर उड़ीसा वाला वो दिन, याद कर बलियाबी के सामने उड़ीसा कोई नया स्टेट नहीं है। वो दिन भी मैंने देखा है। जब पूरा गांव घूम जाओ तो शायद कोई एक दो पक्का मकान छत वाला दिखे, सही, वरना 90% वही मकान होते थे जो फूस का होता सही था। बात, सच है, बोलो सही है कि गलत? बिल्कुल सही फरमाया, अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? सही। इसलिए आज के 18 साल से लेकर के 30 साल के लोगों,
अरे बाप दादा ने नमक रोटी खा ली, अरे फटी लुंगियों में गांठ बांध के जिंदगी बिता ली, लेकिन अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं बेचा, अपनी जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा। नमक भात खा के जी लिया, लेकिन कोई जमीन का हिस्सा नहीं बेचा। क्यों? किसके लिए? तेरे लिए, तेरी औलादों के लिए। अच्छा बिस्तर नहीं सोया, चटाई पे सो लिया, तेरे लिए। नमक भात खा लिया, तेरे लिए। पुराने कपड़ों पर ईद पढ़ लिया, तेरे लिए। तबीयत चाहती थी कि कुछ अच्छा खाऊं, लेकिन नहीं खाया। हाँ, इतना जरूर है कि आज हवेली और कोठी टाइल्स और मार्बल तो है, लेकिन वो इस्लाम नहीं है। जो कल के छप्पर में इस्लाम था, वो इस्लाम आज की हवेली में नहीं है। इसलिए कि छप्परों में बैठकर इस्लाम का चिराग जलाने वाला खित्ते और इलाकों में जहां बलियों की जमात दिखाई देती थी, वहां उस चिराग को बचाने वाली जात मुजाहिद मिल्लत की जात जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत। लेकिन माफ करना, मेरे बच्चों को लोगों ने अंधभक्त बना दिया, अंधभक्त बना दिया। नमाज पढ़े कि ना पढ़े कोई फर्क नहीं, नजराना तो दे रहा है ना। सूद का कारोबार कर रहा तो क्या हुआ, नजराना तो दे रहा है ना। बंद करो इन हराम खोरों की दुकानें, अंधभक्त मत बनाओ अपनी औलादों को। मेरे आला हजरत ने अनभक्त नहीं बनाया है, नबी का आशिक बनाया है, आशिक बनाया है। और याद रखना, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। वक्त सुबह सादिक का, झूम रहा है काबा, गिरे हुए हैं 360। आलमे तसव्वुर में अर्ज करता बलियाबी, ओ काबा आज इतनी मस्ती क्यों है? तो खाने काबा गुनगुना के कह रहा है, आज अब्दुल्ला के घर अब्दुल मुत्तलिब का पोता नहीं पैदा हुआ है, वहदानियत का मिशन पैदा हुआ। क्या बात है, जिंदाबाद। वहदानियत का मिशन पैदा हो, जोर से बोलो, वहदानियत का मिशन पैदा हो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। खोपड़ी में बात आ रही है? मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। पैदा लोग रोज होते हैं, मिशन कभी कभी पैदा होता। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। अब जहन को यहीं रोक लो। मिशन वहदानियत का, मिशन अहदियत का, मिशन अल्लाह की रज़ाकियत का, मिशन रब के वहदहू ला शरीक का। अब बलियावी यहां रुक के कहता है, और पूरे भारत में हलचल है इसी जुमले पर, पूरे भारत में हलचल है इसी जुमले पर। मुझको मौत से मत डराना, इसलिए कि मैं उस खुदा को नहीं मानता जिस खुदा को बंदे ने बनाया हो। क्या बात है, बात समझ में नहीं है? क्या बात है। तो चुप क्यों है? बोल दे। बोलो। आप बोलोगे तो थोड़ी देर बोल दूंगा। अरे धक्का ना देना पड़े, बोल दो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं। करम। बिकता वही है जो बनता है, दिखता वही है जो बनता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। क्या जुमले, बनाता है। अरे जोर से बोल दे यार। जिंदाबाद। जो बने वो खुदा नहीं, जो बने वो खुदा नहीं। वो मोहताज है, खुदा नहीं। बेशक। जो बने वो मोहताज है, खुदा नहीं। अब एक साहब ने कहा कि साहब, उड़ीसा में एक बहुत हाई टेक आर्टिस्ट है,
मैंने कहा किस चीज का? बोला इतनी शानदार तस्वीर बनाता है। मैंने कहा वाह, कैसी बनाता है? बोला साहब जैसी कहो वैसी बना देगा। काले को गोरा बनाना जानता है। मैंने कहा चमड़े में या कागज में? बोला कागज पे। मैंने कहा वो तो कोई भी कर सकता है केमिकल डाल के, ओरिजिनल काले चमड़े को गोरा बना दे तो जाने। बोला साहब उसमें बड़ी बहुत हाई टेक फन है उसके पास। मैंने कहा किसकी किसकी बना देगा? बोला जिसकी जिसकी कहो उसकी उसकी बना देगा। मौलाना की कहो बना देगा, लीडर की कहो बना देगा, जानवरों की कहो बना देगा, पेड़ पौधों की कहो बना देगा, नदी नाले की कहो बना देगा, शहर गांव की कहो बना देगा, खेत खलियान की कहो बना देगा। मैंने कहा एक तस्वीर ऐसी भी बनवा दो जिसको कभी किसी ने देखा ही ना हो। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं, क्योंकि वो तो जन्नत की चाबी लोग रोज दे रहे हैं, आप लिए जाओ। ये बात समझ में थोड़ी आएगी। एक तस्वीर ऐसी बना दो जिसको किसी ने देखा ही ना हो। बोला कुछ तो हुलिया बताना पड़ेगा। कुछ तो हुलिया बताना पड़ेगा। क्या बात है, पहुंच रहे। अरे जोर से जोर से जोर से, बिल्कुल पहुंच। कुछ तो हुलिया बताना पड़ेगा। क्या बात? मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है कि वो हुलिया से पाक, चेहरे से पाक, शक्ल से पाक, सूरत से पाक, वजूद से पाक, लिबास से पाक, सरोकान से पाक, जुल्फो वजूद से पाक, तब तो है खुदाए पाक। खुदाए पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। क्या इसी तस्वीर बना सकते हो? बोला ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। अब यहां रुक कर अर्ज कर दूं, काश ये गुफ्तगू मैं कहीं और किया होता, काश ये गुफ्तगू मैं कहीं और किया होता। इसको यहीं रोक दो। वो खड़ा सिलेंडर बोला संभव नहीं, जो हुलिया से पाक हो उसकी तस्वीर कैसी, जो जिस्मो वजूद से पाक हो उसकी तस्वीर कैसी, जो जुल्फो कान आंखों रुखसार से पाक हो उसकी तस्वीर कैसी, और आप कह रहे हो उसकी बना दो। मैंने कहा वो मेरा खुदा है। आए हाय, वाह वाह वाह, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा, वो मेरा खुदा है, बेशक, वो मेरा खुदा है, लाजवाब। वो मेरा खुदा है, जो हुलिया से पाक, वजूद से पाक बना दो। बोला मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। लेकिन माबूद लगाकर ढेरे तस्वीरें मार्केट में बिक रही हैं। मैंने कहा मेरा खुदा न बनता है न बिकता है। क्या बात है, न बनता है न बिकता है। क्या बात बोलो है, बोलो 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 बोलो। मेरा खुदा न बनता है न बिकता, न बिकता है, और बिकता वही है जो बनता है, बिकता वही है जो बनता है। जो बनता है। मैंने कहा तो फिर एक काम कर लो, कहां कहां बना दोगे, कहां कहां बना दोगे? बोला पत्थर पर बोलो बना देंगे, पेड़ पर बोलो बना देंगे, कागज पे बोलो बना देंगे, कपड़े पर बोलो बना देंगे, चमड़े पर बोलो बना देंगे, लकड़ी पर बोलो बना देंगे। मैंने कहा जब इतने ही हाई टेक मुसव्विर हो तो एक तस्वीर पानी पर भी बना दो। क्या बात है, पानी पर भी बना दो।
एक तस्वीर पानी पर भी बना दो। पानी पर भी बना। आर्टिस्ट अपना कलम तोड़ के बोला ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। क्या मुझे पागल समझते हैं? अरे पानी पर कहां तस्वीर बनेगी? मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, मेरा खुदा मुसव्विर हकीकी है। हकीकी है, वाह। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, और पानी पर पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में उखुवत भी है, तस्वीर में रहमदिली भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर सोती भी है, तस्वीर जागती भी है। इसलिए कि तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, मुसव्विर हकीकी मेरा महबूब मेरा खुदा है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी, कभी कभी। आदमी रोज मरता है, मिशन नहीं मरता। अब जहन को हाजिर करो, वहदानियत का मिशन चला मक्के से, चला मक्के से। बस आंखें फाड़ करके और होश में रहकर सुन लो। 5 आदमी भी संभल की समझ गया तो, वरना मैं अब जलसे उलसे से ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा हूं। मुझे मालूम है कि हम किस काम के लिए अब जिंदा रखे गए। वो काम बिहार में, झारखंड में, बंगाल में चल रहा है, हो रहा है बिल्कुल। उड़ीसा भी टारगेट पर है। लेकिन या तो 2-4 मौलवी मर जाएं तब काम शुरू करें, इसलिए कि उनको आपकी औलादों के मुस्तकबिल से मतलब नहीं है। उनका झंडा खड़ा रहे, आप जाहिल रहो, इससे मतलब है। कोशिश कर रहा हूं नौजवानों को इकट्ठा करने का। ये कौन सी जगह है? भीमराजपुर कटक। भीमराजपुर। भीमराजपुर में कितना टोला है? कहां गए असलम? उनकी आवाज में तो इनके वकील आप बन जाओ। बोलिए। आजकल तो हर मुकदमा वकील से लड़ा जाता है, क्या बात जबकि है। हमारा भारत है हाँ, वकील बाद में बिकता है, जज पहले बिक जाता है। अल्लाह आपके ज़हन को और बुलंद फरमाए, आमीन। उम्रे यहाँ कितनी मस्जिदें हैं? 3 मस्जिद अहले सुन्नत की। तीनों में इमाम हैं, तीनों में सदर सेक्रेटरी होंगे, तीनों मोहल्ले में कुछ न कुछ कमेटी जरूर होगी। या तो जलसा कमेटी, नहीं तो उर्स कमेटी तो यकीनन होगी, है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो। तो क्या चाहते हो कि अपने गांव की शक्ल और सूरत बदलोगे? क्यों नहीं? तैयार हो तो हाथ उठाओ। इसी अल्हम्दुलिल्लाह। गांव वाले हो कि बाहर वाले हो? बाहर भी है, बाहर वाले ज्यादा हो। बाहर वाले ज्यादा है। हाँ हाँ, बाहर वाले ज्यादा हो। नहीं, बाहर वाले भी है, सब मिल के हजरत। 5 किलोमीटर का सवाल तो बाद में है, आह, मैं तो 25 किलोमीटर का जुगाड़ करूंगा। हाय 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 हाय, वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। लेकिन दूसरे के रनवे पर हम जहाज नहीं उड़ाते। दूसरे के रनवे पे छोटा ही सही अपना हो तो अपना वहां हो। से उड़ान भरने में मजा आता है। सुभान अल्लाह। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि तीनों मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, इमाम एक साथ कभी चटाई पर बैठे हो? कभी बैठे? बैठे हैं? क्या आगे भी बैठ सकते हैं? इंशाअल्लाह बैठ सकते हैं, अगर आप कोशिश करें। जलसा खत्म हो जाए, कल आराम कर तो परसों सबको इसी जगह, इसी जगह, करम, वाह, ये शामियाना, ये लाइट, ये माइक, ये सब कुछ नहीं, ऐसे ही जमीन पर चटाई बिछा के बैठो। वाह। 2 रोज का जलसा नहीं, 100 दिन का जलसा करो। जब तक चटाई मजबूत नहीं होगी तब तक जलसे का कोई फायदा क्या नहीं। बात है, क्या पैगाम।
और मिलकर अपनी चटाई में अपने गांव के तीनों मस्जिद के सदर सिगरेटी मुतवल्ली मिलकर दो बात तय कर लो। क्या बात है? हम पूरे उड़ीसा का ठेका नहीं ले सकते, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हम अपना गांव आला हजरत के मॉडल का गांव बनाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। हम अपनी मस्जिद मुजाहिद मिल्लत के मिशन की मस्जिद बनाएंगे। माशाअल्लाह, हम अपने गांव की बेटियों को सैयदा फातिमा का कनीज बनाएंगे। वाह, हम अपने गांव के बेटों को मौला अली का गुलाम बनाएंगे। सुभान अल्लाह। हम पूरे उड़ीसा का ठेका नहीं ले सकते, सिर्फ इन 3 मस्जिदों का मुतवल्ली सदर सिगरेटी ये तय कर ले। मेरा आलिम तो मजलूम है यार, मेरा आलिम तो छाती पर पत्थर रख करके हवेली वालों के दरवाजे पर जाने पर मजबूर होता है। सही बोला। अल्लाह, मेरा आलिम चाहता है बुराइयों का खात्मा हो, लेकिन मस्जिद का सदर सिगरेटी मुतवल्ली और नौजवान सपोर्ट में खड़ा हो जाए तो जो काम 5 साल में होना है वो काम 5 घंटे में होगा। वाह, क्या पैगाम है, बहुत सही। तो क्या असलम बाबू ये उम्मीद करें जलसा खत्म हो, आपकी भी आवाज खुल जाए, कल न सही परसों न सही 2 दिन के बाद, लेकिन जुमा से पहले पहले। बहुत अच्छी, वाह। और सिर्फ 3 चीज तय करो, 3 चीज, सिर्फ 3 चीज। करम। पहली चीज तो ये कि मेरे गांव वालों, मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने आते हो, जिस इलाके में जो मस्जिद है वहां के सदर सिगरेटी मुतवल्ली खुद ऐलान करे, इमाम ऐलान नहीं करेगा। वाह, क्या बात है। इमाम ऐलान नहीं करेगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि अगर इमाम ऐलान कर दिया तो जो मस्जिद में 50 बोरी सीमेंट दिया है ना पैसे वाला, वो तुरंत पहुंच जाएगा सदर सिगरेटी के पास, इमाम राजनीति कर रहा है, इसको हटाओ। सही बात, बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? सही, सही बात। इसलिए आप माइक उस दिन जुमा को लीजिए, परसों नरसों मीटिंग कीजिए, जुमा से पहले मीटिंग कीजिए और एक रेजुलेशन प्रस्ताव, एक एजेंडा सेट कीजिए कि हमारी तीनों मस्जिदों के खित्ते में, इलाके में जो ये गांव है, गांव वालों कान खोल के सुन लो, तुम अपनी बेटी का रिश्ता कहीं तय किए हो, निस्बत पक्की हो गई है, रिश्ता पक्का है, तो लड़के वाले को बोल दो क्या बात है। कि अगर तुम बेटे की बारात में डीजे बाजा पटाखा लेकर आओगे आओगे, हाँ। तो हमारे गांव के मस्जिद का इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस बिहार शरीफ, यकीनन यही तहरीक हुजूर गाज़ी मिल्लत चला रहे हैं। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके बगल में मेरे हजरत मौलाना है मधुपुर से, जी हजरत, हमारे इन नौजवानों ने जान सटा के मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक इजलास में 2.5 लाख भीड़ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत की गर्दन पर भी पैर रखकर अपने बेटों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ रहे हैं, बिल्कुल और मेरे बेटे भी आवारा न बने, इनको कसने की भी लड़ाई लड़ रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। है हिम्मत तो जहां जहां तहरीके बेदारी हो गई है, कोई बाजा डीजे पटाखा आतिशबाजी करके दिखा दे, करके दिखा दे, सही 25-25 हजार रुपया फाइन। और गांव में कोई बारात लेकर आ गया तो उसकी बारात में कोई आदमी तो छोड़ यार, कुत्ता नहीं जाता। यह है चटाई का पावर। याद है तुझको मुसलमान? बहुत अच्छा पैगाम हजरत, बहुत अच्छा। होश में हो तुम? नहीं हो तो होश में आओ। इसी मध्य प्रदेश में
एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी भारत का अमन दुश्मन व्यक्ति पेशाब किया 6 महीना पहले। बोलो सही है कि गलत? बोलो ना। पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया कि ये जुल्म है, ये जुल्म है। लेकिन ट्रेन के डब्बे में वर्दी पहनने वाला मेरे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर गोली से मारते रहा। सेकुलर कहलाने वाले एक हरामखोर के हलक से आवाज नहीं निकली। जैसे तुम सिर्फ वोट देने के लिए, सत्ता बदलने के लिए जिंदा रखे गए हो। बलियावी की बातें आज तुझको समझ में नहीं आएगी। शायद बलियावी जब न रहेगा तब चिराग लेके ढूंढोगे कि कहां गया जो फिर दोबारा समझा दे। मेरे अजीज, संभाल सकते हो तो अपनी नस्लों को संभाल लो। बहुत अच्छा। अरे हमसे तुझसे बेहतर वो चिड़िया है, चिड़िया चिड़िया। जब चिड़िए को अंडा देने की का वक्त आता है तो अंडा देने से पहले चिड़िया अपने घोंसले की तामीर करती है। जमीन से एक एक तिनका चुनती है और पेड़ के उस हिस्से में ले जाकर घोंसला लगाती है जहां कोई सांप न जा सके, उसके अंडों को नुकसान करने वाला, उसकी औलादों को कत्ल करने वाला कोई न जा सके। या तो उन कांटेदार पेड़ों के उस इलाके में लगाती है घोंसला जहां कोई सांप जाना चाहे तो कांटे उसे जाने न दे। वो चिड़िया किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, किसी मदरसा दारुल उलूम में नहीं गई, लेकिन उसको एहसास है कि मेरे मरने के बाद कहीं मेरी नस्ल न खत्म हो जाए, मेरे मरने के बाद कहीं मेरी जनरेशन न खत्म हो जाए। इसलिए औलाद पैदा करने से पहले उसने अपनी औलादों की हिफाजत का इंतजाम किया। मैं पूछता हूं, बता तूने अपने बेटों के लिए क्या किया है? अगर ऊंची कोठी ऊंचा मकान तेरी औलादों की हिफाजत कर सकता है तो याद रख, जलजला भी आएगा, जलजला भी आएगा और तेरी औलादों को दो दो जलजले का सामना करना पड़ेगा। एक जमीन का जलजला, दूसरा समाज का जलजला। समाज के जलजले से बचने के लिए अपनी औलादों को पढ़ाना पड़ेगा। बेशक, बहुत अच्छा पैगाम है। जमीन के जलजले से बचने के लिए तुझे ऊंचा मकान नहीं, हद औसत में रहना होगा। मेरे अजीज, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। वहदानियत का मिशन चला मक्के से, चला मक्के से। तब यहां रुक करके पूरी तारीख देखने के बाद बलियावी इसी नतीजे पर पहुंचा है। जमीनों की आजादी की जंग फौज लड़ती है, मिशन की फतह की जंग मुस्तफा का आशिक लड़ता है। आशिक लड़ता है। वाह वाह, जिंदाबाद। मिशन की फतह का जंग मुस्तफा का आशिक लड़ता है। और जब इश्क हो सलामत तो कटे हुए बाजुओं को दर्द का एहसास नहीं होता। महबूब का मिशन जीता कि नहीं जीता नजर इस पर होती है। औलादों की कुर्बानियों का एहसास नहीं होता, मिशन का झंडा लहरा रहा कि नहीं लहरा रहा नजर इस पर होती। अब जहन यही रोक ले, करीब आ जा।
जब आप तीनों मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली मिलकर तय कर लोगे कि मेरे गांव का यही कैलेंडर है, हम कुर्सी टेबल पर खाना नहीं खिलाएंगे, पैसा बचाएंगे। बाप दादा ने जमीन पर खाया है, हम कुर्सी टेबल पर नहीं, जमीन पर सुन्नत तरीके से खिलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या पैगाम है। बोलो ये क्या मुमकिन है, कर सकते हो? बोलो, नहीं बोल रहे, बोलिए। नहीं, वो तबलीगी जमात वाला इंशाअल्लाह हमारे साथ नहीं चलता है। खुलकर बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अरे जोर से बोलो ना। तो अब बीमारी बताने का वक्त नहीं, अब बीमारी बताने का वक्त नहीं, अब इलाज का वक्त है। और इलाज पहला यही है, याद रखना। कौन गांव है? भीमराजपुर वालों, अगर तुमने कल मीटिंग नहीं, परसों मीटिंग, जुमा से पहले मीटिंग करके ये प्रस्ताव पारित करके सोशल मीडिया में तीनों मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी मिलकर ये प्रस्ताव पारित करके वायरल कर दोगे ना, तो मालूम है तेरे पास पड़ोस के गांव के गरीब और तेरे गांव के गरीब मुसलमान जिसकी बेटी जवान है, गुर्बत की वजह से शादी नहीं कर पा रहा, उस दिन उस गरीब के दरवाजे पर लड्डू बटेगा, लड्डू बटेगा। अब मेरी बेटी का निकाह मुश्किल नहीं होगा, अब मेरी बेटी इज्जत के साथ रुखसत होगी। आज एक गरीब बाप अपनी बेटी की पैदाइश के बाद अच्छा खाना नहीं खा पा रहा है, चाहता है कि कल बिरयानी खा लूं, लेकिन मजदूरी का पैसा लेकर आया है, सोचता है अगर मैं बिरयानी खाऊंगा, बीच में बीमार पड़ूंगा, तो मेरे बेटे भूखे सो जाएंगे। मैं खूब जानता हूं, करीब से जानता हूं, अगर होटलिंग का काम ना हो और फर्नीचर का काम ना हो, तो ये 3-4 इलाका शायद हमारे बच्चों के लिए सर पे छत न खड़ी कर सके। अरे होश में आओ, होश में। जंगल में रहने वाले भाइयों के बेटों ने मेहनत की तो पावर का कलम ले लिया, और तुम अच्छे मकान में रह करके भी अपनी औलादों को अच्छा इंसान ना बना सके। हम आपसे विनती करके कहेंगे, हम आपसे इल्तिजा करके कहेंगे, हम आपसे इल्तिजा करके कहेंगे, जलसा हो लेकिन मकसद भी हो, कॉन्फ्रेंस हो बेशक, मकसद भी हो। बगैर मकसद के अगर जलसा होगा तो टाइम पास तो हो जाएगा, एजेंडा नहीं होगा, वक्त तो कट जाएगा, मिशन नहीं होगा। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। बहुत अच्छा पैगाम। अब आंखें खोलकर आखिरी हिस्सा सुन लो। अरे बात बहुत देर, बोलिए बोलिए, नहीं कुछ घड़ी मत देखिए, क्यों नहीं, बात अच्छी हो रही है। मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह, सुनोगे तो बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं। जो चला है मिशन मक्के से, चला है मिशन मक्के से, चला है मिशन मदीने से। बोल दो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। तवज्जो चाहो, आप बैठ जाओ भैया, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। जाना हो तो जाइए, अगर सुनना है तो बैठिए। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जब आका करीम ने मिशन दिया
तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बदन पर जब लाठी और डंडे और पत्थर गिरे, दर्द से सैयदना अबू बकर सिद्दीक कराह रहे। घर वाले पूछते, अबू बकर कहां कहां चोट लगी है? अबू बकर कहां कहां हड्डियां टूटी है? सैयदना अबू बकर कहते कि मेरी हड्डियों के टूटने की फिक्र तुम मत करो, ये बताओ कि मेरे मुस्तफा कैसे हैं? मेरे मुस्तफा कैसे हैं? ये बताओ कि मेरे रसूल को कोई चोट तो नहीं लगी है? मेरे आका को कहीं जख्म तो नहीं लगा है? मेरे मुस्तफा पर किसी ने पत्थर तो नहीं मारा है? मेरे यार, मेरे अजीज, मिशन की जंग फौज नहीं, आशिकों की जमात लड़ती है। और जमीन पर जब तक नबी का आशिक बाकी रहेगा, दुनिया में कोई कितना पावर बड़ा पावर वाला हुक्मरान क्यों ना हो, हुकूमतें हार जाएगी, आशिक की जीत यकीनी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, आशिके मुस्तफा, फैज़ाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से सुल्तान शाह बाबा हुजूर गाज़िए मिल्लत। मेरे अजीज, ये चला है काफिला आशिकों का, और हिंदुस्तान के मुसलमानों, अपनी औलादों को डरा कर जिंदा मत रखो। ठेका ले रखा है दो चंद लोगों ने मेरी कौम को डराने का, कुछ मौलवियों ने भी ठेका ले रखा है, कुछ सेकुलर पार्टियों के लीडरों ने भी ठेका ले रखा है। डराओ। बलियावी की बातें कड़वी होती है इसलिए कि सच होती है। मेरे अजीज, बलियावी ने तो खम ठोक कर कहा है, हलक में आखिरी सांस बची रहेगी तब तक कहूंगा। भारत से मुसलमानों का जो प्रेम है, भारत के मुसलमानों का जो मिट्टी से मोहब्बत है, वो किसी हुकूमत की सिखाई हुई मोहब्बत नहीं है। भारत से ईमान वालों का अटूट रिश्ता सत्ते का नहीं, हुकूमत का नहीं, कारोबार का नहीं है। यहां की मिट्टी से मेरा रिश्ता आखिरी सांस तक वही रहेगा, वही रहेगा। हमारे बच्चों से भारत प्रेम का सबूत बाद में मांगना। अंग्रेजों की दलाली करने वालों, तुम मेरे बच्चों से सबूत मांगते हो। हमने अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे हैं। हमारे बाप दादा लामा फजले हक खैराबादी ने अंग्रेजों को भगाने का जिहाद का फतवा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। इसलिए हमको मत सबक सिखाओ। अमेरिका भी इसी जमीन पर, चाइना भी इसी जमीन पर, रूस भी इसी जमीन पर, कोरिया भी इसी जमीन पर, सारे पावरफुल कंट्री इसी जमीन पर। लेकिन मेरे मुस्तफा ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लंदन का नाम नहीं लिया, ब्रिटेन का नाम नहीं लिया, साउथ अफ्रीका का नाम नहीं लिया, बेल्जियम का नाम नहीं लिया, सऊदिया का नाम नहीं लिया, बुधाबी का नाम नहीं लिया, लेकिन कौनैन के मसीहा ने हिंद का नाम लिया है। इसका नाम लिया है। किसका नाम लिया है? जोर से बोल, जोर से। अरे वाह वाह, अरे खुश होना चाहिए, इस वतन में हम रहते हैं। मेरे मुस्तफा ने वाकई नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर गाज़िए मिल्लत। अब सवाल ये उठता है कि मेरे आका करीम ने
हिंद का नाम क्यों लिया? क्यों लिया? तो बरेली में इमाम अहमद रजा के पैदा के बाद समझ में बात आ गई कि मुस्तफा ने हिंद का नाम क्यों लिया। इसलिए कि अरब के नजदीक सऊदिया के ज़कातखोर काबे की कमाई खाने वाले मुस्तफा की अजमत पर पत्थर पड़ेगा चुप रहेंगे, नबी की हुर्मत पर हमला होगा चुप रहेंगे, कोई बोले ना बोले लेकिन भारत का अहमद रजा बोलेगा। लाजवाब लाजवाब, क्या कहने, वाह। अब बलिया भी कहता ये आशिकों की जमात है, वो बाबर जहीरुद्दीन था जो जमीन के लिए आया, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन है जो मुस्तफा के दीन के लिए। दीन के लिए आया, वाह वाह वाह। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं, मिशन की नहीं। लाजवाब, मरता इंसान है, मिशन मिशन नहीं मरता। काश ये तकरीर में कहीं और किया होता, नहीं हजरत, बहुत जरूरी। काश ये तकरीर में कहीं और किया होता। करम नवाज, मोहब्बत से बोल दो, अल्लाह अरे साया जोर है, से बोल, जोर से। देर तक मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। हाँ। ओ मक्के वालों, काबा तेरे पास है जरूर, है जरूर, लेकिन काबे का पहला तवाफ करने वाला मक्के का नहीं भारत का। आह, क्या बात है, क्या कहने, क्या बात है, सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। क्या तकरीर करेगा आदमी, उधर देख लीजिए। छोड़िए हजरत, हम लोग है ना, बस कोई बात नहीं हजरत। ऐसा करम, है, अल्लाह ऐसा है नहीं हजरत, ऐसी कि बात मैं अपनी जिंदगी का एक एक मिनट बचाता हूँ। बेशक, ये तो अभी भोर में भागूंगा, कल दिन में 11 बजे से दिल्ली में मीटिंग है, कल दिन में दिल्ली में 11 बजे से मीटिंग है, रात को 10 बजे तक चलेगी, 3 शिफ्ट में। मेरे भी चेहरे का रंग लाल होता, काजू किशमिश खाते मस्त रहते, कौम का दर्द, मिल्लत का दर्द लेके। लेकिन अफसोस है जिसके लिए खूने जिगर जला वो उसको एहसास दर्द नहीं है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। चला मिशन मक्के से, रोकने के लिए कुफ्र पूरी ताकत लगा दिया, हुकूमत और सत्ता दोनों इस्तेमाल हुआ, हुकूमत और सत्ता दोनों इस्तेमाल हुआ, लटका दिया खुबैब को सूली पर, कहा मिशन यही रोक दो, मौत देखकर लोग डर जाएंगे, मौत देखकर लोग डर जाएंगे। लेकिन जब खुबैब को सूली पर लटकाया गया तो खुबैब मुस्कुरा कर कहते, मेरे अल्लाह तूने एक जान दी, अगर करोड़ों जान होती तो हर जान तेरे महबूब पर निछावर कर देता, हर जान तेरे हबीब के कदमों पर नजर कर देता। अब जहन को यहीं रोक लो और थोड़ी सी आंखें खोल लो, मेरे अजीज होश में आओ। मिशन कुर्बानी मांगता है, मिशन कुर्बानी मांगता है, जान की भी कुर्बानी, माल की भी कुर्बानी, वक्त की भी कुर्बानी, नफ्स की भी कुर्बानी। और जो कौम कुर्बानी नहीं देती उस कौम की औलादें जंगली घास की तरह रौंदी जाती हैं, और जो कौम कुर्बानी देना जानती है उस कौम की नस्लों की तरफ उंगली उठाने से पहले 100 मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा सोचना पड़ता है। अब जहन को यहीं रोक लो, उसी मक्के में, उसी मदीने में, शहर तैयबा है, आवाज मुस्तफा की है, निदा रसूल की है, मुनादी खबर कर रहा,
क्या है? क्या है? ए रसूल के आशिकों, इस्लाम को तेरे खून का नजराना चाहिए, मिशन को तेरी औलादों की कुर्बानी चाहिए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जैसे ही मदीने तैयबा में रात के पिछले पहर की आवाज गूंजी है, हर बाप अपनी औलादों का हाथ पकड़े लिए चल पड़ा। जब चले हैं लोग मदीने की गलियों से अपने जवां साल बेटे को लेकर, तो कौन सा नारा गूंज रहा था मक्के में, मालूम, मदीने में पता है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। जवान दौड़ दौड़ के कहते, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। इसी बीच में एक ऐसी भी मां है जिसके दो बेटे हैं, एक 6 साल का, एक 8 साल का। मां ने अपने दोनों सोए हुए लाल को बिस्तर से उठाया, चेहरा धुला, सर पे अमामा बांधा, समार के लिए उंगली थामे चली आई, और लाई तो जहां इस्लाम के मुजाहिदीन खड़े थे उसी सफ में खड़ा करा दिया। और जाते जाते मां कहती है, बेटे वापस लौट के मत आना, वापस लौट के मत आना, रहमत आलम को मना लेना, नूरे मुजस्सम को राजी कर लेना। बेटे जंग के मैदान से मैं तेरा जिस्म नहीं तेरा सर देखना चाहती हूँ, लौट के मत आना, लौट के मत आना। छोटा भाई बड़े भाई के बगल में खड़ा है। अचानक छोटे भाई को याद आया, मैं तो छोटा हूं, मैं तो छोटा हूं, कहीं मुझको बच्चा समझकर रसूलुल्लाह वापस न कर दे। मैं तो छोटा हूं, मेरे आका मुझको बच्चा समझकर कहीं लौटा न दे। छोटा भाई बड़े भाई के बगल में पंजे के बल खड़ा हो गया, ताकि मैं बड़ा दिखूं, मैं छोटा समझकर वापस न किया जाऊं, बड़ा दिखूं। रहमत आलम गुजरे हैं, जैसे ही आका करीम की निगाहे नबूवत बच्चे के पंजे पर पड़ी है, रहमत आलम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही रहमत आलम आगे बढ़ते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई को दबा दबा कर नीचे कर रहा है, तू बराबरी में मत आ, तू बराबरी में मत आ, वरना कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों छट जाएं, कम से कम हमको तो जाने दे, हमको तो जाने दे। छोटा भाई कहता, भैया घबराते क्यों, अगर मैं तेरे बराबर दिख जाऊं और आका करीम कबूल कर ले तो तेरा भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। मौत आदमी की होती है, मिशन के लिए मरता इंसान है, मिशन। जैसे ही आकाए रहमत बिल्कुल किनारे जाते हैं, किनारे, बिल्कुल किनारे, तो एक खातून है जो आंचल में कोई चीज छुपाए लिए खड़ी है। आकाए रहमत करीब जाकर फरमाते, बोलो तुम कैसे आई हो? वो खातून कहती, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं एक शहीद की बेवा हूं, मेरे शौहर फला जंग में शहीद हो चुके, लेकिन शौक है मुझको भी, अरमान है मुझको भी, अरमान है मुझको भी कि जहां मैं शहीद की बेवा के नाम से कयामत में पुकारी जाऊं, वहीं शहीद की मां के नाम से भी पुकारी जाऊं। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे शौहर की पहली और आखिरी निशानी है जो मेरे गोद में है, ये 6 माह का बेटा है। मेरे पास कोई जवा साल बेटा नहीं जिसे मैं लेकर आपके कदमों पे लुटा लेती, कोई बेटा नहीं, बेवा हूं शहीद की। या रसूलल्लाह, मुझको मायूस मत कीजिए, मेरे आका करीम मुझको मायूस मत कीजिए, आप रहमत आलम हैं, आप नूरे मुजस्सम हैं,
या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को कबूल कर लीजिए, मेरे बेटे को कबूल कर लीजिए। आकाए रहमत फरमाते, तेरा 6 माह का बेटा मैदान जंग में जा नहीं सकता, किसी प्यासे को पानी पिला नहीं सकता, किसी जख्मी की मरहम पट्टी नहीं कर सकता। बता ये तेरा 6 माह का बेटा मैदान जंग में कहां काम आवेगा? बता कहां काम आवेगा? मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं। मेरे अजीज, मेरे अजीज, जैसे ही रहमत आलम थोड़ा सा आगे बढ़े, वो खातून अर्ज करती, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद आप पर कुर्बान। मैंने अपने बेटे के लिए मैदान जंग में जगह खोज लिया है, मैंने अपने बेटे के लिए जगह तलाश ली है। रहमत आलम पलट के आते, फरमाते, तेरे 6 माह के बेटे के लिए मैदान जंग में कहां जगह है? बता। या रसूलल्लाह वो जगह दे देंगे ना? हाँ दे दूंगा, लेकिन बता वो कौन सी जगह है जहां तेरा 6 माह का बेटा काम आवेगा? बता। ज़ैफ खातून अर्ज करती, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, ये इस्लाम के मुजाहिद हैं? हाँ। ये जमा साल है? हाँ। इनके हाथों में तलवार है? हाँ। ये ढाल भी ली है? हाँ। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, जब ये इस्लाम के मुजाहिदीन उतरे मैदान में, दुश्मन इन पर हमला करेंगे? जरूर करेंगे। तो दुश्मनों के हमलों को ये अपनी ढाल पे रोकेंगे? हाँ हाँ रोकेंगे, रोकेंगे। तब खातून अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे की जगह तो यही है कि जब इस्लाम के मुजाहिदों की ढाल टूट जाए और खेमे में कोई ढाल ना हो, तो जवानों को बचाने के लिए ढाल की जगह मेरे लाल को खड़ा कर दिया जाए। बेटे कटते हैं तो कटते रहे, मिशन नहीं मरना चाहिए। औलादे कुर्बान होती रहे, मिशन। लेकिन बिरयानी के नशे में पागल बनी ये कौम, अकीदत की भट्टी में जलती हुई ये कौम, बता मुझको कि तेरा मिशन क्या है? अच्छा मकान बनाना? तो जलजला जरूर आएगा, जलजला जरूर आएगा, यकीनन आएगा। जब जमीन घायल होती है गुनाहों से, जब जमीन जख्मी होती है गुनाहों से, तो रब की बारगाह में फरियाद करती है। याद रखना, अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चिल्लाओ मत। और अगर चाहते हो तेरे मरने के बाद मुस्तफा के दीन का मिशन न मरे, तो ये तय कर लो कि हम रहे न रहे, मेरी औलादे मुस्तफा का आशिक रहे। और आशिक वो हो ही नहीं सकता है जो नफ्स के खातिर जिए, आशिक वो है जो मुस्तफा की रजा के खातिर जिए। और जब इस मंजिल पर पहुंचता है तब मेरे रजा का, आला हजरत का वो वजीफे इश्क याद आता है, वो वजीफे इश्क याद आता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।